सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप ले सकते हैं थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल। तो मेरे पास है ये थाईलैंड एम्बेसी का वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, इसको मैं भरने वाला हूँ। फिर इस फॉर्म के साथ मुझे देनी है अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट, एक फ़ोटो और अपना ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल वाउचर्स की कहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ, और उसके बाद मिल जाएगा मुझे वीज़ा ऑन अराइवल। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भर लेता हूँ मैं। तो ये हैं कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल के सामने थी। तो सबसे पहले है पासपोर्ट, जो कि 30 डेज़ या उससे ज़्यादा डेट्स के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके साथ में हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल, और साथ में है रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स, जिसकी जो रिटर्न डेट है वो विदिन 15 डेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो वीज़ा ऑन अराइवल है हम उससे एक बार में सिर्फ 15 दिन के लिए ही रुक सकते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद अगर ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करें तो पर पर्सन हमें 10,000 थाई बात जो है वो कैरी करना होता है, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो टोटल आपको 20,000 थाई बात जो है वो कैरी करना है, प्लस वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस जो कि है 2,000 थाई बात पर पर्सन। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप थाईलैंड जाने से पहले ही फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल कर लें, ताकि आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। कि अगर आप अपने साथ 10,000 थाई बात नहीं लाए हैं तो मेरे पीछे है एक फ़ॉरेन एक्सचेंज काउंटर, आप यहाँ से अपनी करेंसी जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। एयरपोर्ट का रेट वैसे हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो सूटेबल तो यही रहेगा कि जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से लोकल मार्केट से फ़ॉरेन करेंसी ख़रीद के लाएँ, तो आपको सस्ता पड़ेगा। वरना यहाँ पे तो आपको लगेगा कि बहुत महंगा ख़रीद लिया आपने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल, तो मुझे वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। तो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो है 2,000 थाई बात, और अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा लेते हैं तो आपको 2,200 थाई बात एक्स्ट्रा देना है। तो मेरा जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल एक्सप्रेस वीज़ा है, तो मुझे 2,000 की जगह लगेंगे 2,200 थाई बात, जो कि है 2,200 थाई बात, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। और वो है यहाँ से 460 मीटर दूर। तो अभी चलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ। भूमि एयरपोर्ट पे कहीं पे भी ATM मशीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे एक फ़ॉरेन एक्सचेंज काउंटर है, जहाँ से आप अपनी जो फ़ॉरेन करेंसी है वो थाईलैंड की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे थाईलैंड की लोकल करेंसी में 2,000 या फिर 2,200 थाई बात जो भी आपको वीज़ा लेना है उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना, क्योंकि थाई बात के अलावा कोई और करेंसी जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अपनी जो रिटर्न टिकट है, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ तो मुझे अपनी रिटर्न की दिल्ली की टिकट भी लगानी पड़ेगी कि मैं दिल्ली किस दिन वापस जा रहा हूँ। तो इसमें ये है कि ये जो वीज़ा ऑन अराइवल है ये होगा सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड। तो इनको प्रूफ चाहिए कि मैं विदिन 15 डेज़ दिल्ली वापस जा रहा हूँ। और अभी आ रहा है वीज़ा ऑन अराइवल 350 मीटर्स। और आप जब वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो आप उसमें थाईलैंड में आके कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वर्क वीज़ा नहीं है, ये एक टूरिस्ट वीज़ा है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि वरना अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है थाईलैंड में। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है आपको। ऑन अराइवल के लिए फ़ोटोज़ भी लगती है, और अगर आप फ़ोटोज़ नहीं लाए हैं इंडिया से तो आपको थाईलैंड में फ़ोटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। और एयरपोर्ट पे फ़ोटो के चार्जेस हैं 300 थाई बात, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 650 रुपये, जो कि आपको पे करने पड़ सकते हैं सिर्फ एक सिंगल फ़ोटो के लिए। ये रास्ता जा रहा है वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपके 2,000 थाई बात लगी रही हैं तो 200 और देने में कोई वो नहीं है, क्योंकि 2,000 की जगह आपको 2,200 देने हैं और आपका जो एक्सप्रेस वीज़ा है वो आ जाएगा। और यहाँ पे है एक्सप्रेस ID फ़ोटो, अभी यहाँ पे जो है आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा वीज़ा फॉर्म है वो तैयार हो चुका है, और बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने रेडी कर दिए। तो यह मेरी फ़्लाइट टिकट्स भी है, इसमें होटल वाउचर भी है। तो चलते हैं अभी एक्सप्रेस वीज़ा के लिए। थाईलैंड में वीज़ा के लिए सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और ये चेक करते हैं कि हमारे पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज जो है वो खाली होने चाहिए, और साथ ही साथ
हमारा जो पासपोर्ट है वो 6 महीने से ज़्यादा दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए। और ये हमारी करेंसी भी लेते हैं, हमारे होटल वाउचर्स भी चेक करते हैं और फ़्लाइट टिकट भी चेक करते हैं। उसके बाद ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पासपोर्ट के अंदर डाल के वो अरेंज कर देते हैं। फिर हम जाते हैं अंदर वीज़ा के लिए। तो अभी मैं हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के बिल्कुल सामने और मैं जा रहा हूँ यहाँ से अंदर। और अगर मुझे एक्सप्रेस वीज़ा लेना है तो मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा, जो कि सामने दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ से राइट हैंड साइड जाऊँगा तो वहाँ पे है नॉर्मल वीज़ा। तो मुझे एक्सप्रेस वीज़ा लेना है तो मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मुझे एक नंबर दिया जाता है और उसको लेने के बाद मुझे इस काउंटर की बैक साइड जाके वेट करना होता है। और वहाँ पे फिर वो नंबर अनाउंस करते हैं और आपका जो वीज़ा है वो आ जाता है। और फिर वीज़ा आने के बाद हमें ये जो एरिया है ये यहीं से सीधा हम बैक साइड से ही एग्ज़िट कर सकते हैं। ये है मेरी वीज़ा फ़ी की पेमेंट रिसिप्ट, जो कि है 2000 थाई बात की, क्योंकि एक्सप्रेस वीज़ा जो हम 200 एक्स्ट्रा पे करते हैं उसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती। और जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में थाईलैंड की स्टैम्प एक और बार लग चुकी है। तो अभी चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। ये है सामने इमिग्रेशन। तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और इजीली विदिन 2-3 मिनट के अंदर हमारा जो है वीज़ा इमिग्रेशन जो है वो हो जाएगा। तो हमने एक्सप्रेस वीज़ा लिया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 10 मिनट्स के अंदर जो है वीज़ा मिल गया था। तो अब चलते हैं इमिग्रेशन के लिए। और अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा नहीं लेते हैं तो आपसे जो वीज़ा अथॉरिटी वाले हैं जो आपको वीज़ा इशू करेंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं और साथ ही साथ आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आप जो करेंसी कैरी कर रहे हो वो दिखाओ। तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक्सप्रेस वीज़ा के लिए जाएँ। तो फ्रेंड्स अभी मेरे बैक साइड इस साइड है इमिग्रेशन। तो अभी इमिग्रेशन तो हो गया, तो अब चलते हैं अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद।